दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे उत्तराखंड की अटल उत्कृष्ट शिक्षक भर्ती 2025 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक नया अपडेट देखने के लिए मिल रहा है। जो अटल उत्कृष्ट शिक्षक की भर्ती आई है उसका जो एग्ज़ाम की डेट है वो फिक्स हो गई है। आपका जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है और जानेंगे साथ ही इस वीडियो में कि कुल कितने आवेदन अभी तक आए हुए हैं और कब इसका एग्ज़ाम रहने वाला है और क्या इसका सिलेबस रहेगा। ठीक है, और कितनी इसमें पोस्टें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। तो इसमें जैसे कि थंबनेल में आपको दिख रहा है कि इसमें 800 से भी ज़्यादा जो पोस्टें हैं वो वैकेंट हैं, वो हमें देखने के लिए इसमें मिल रही हैं। तो देखते हैं इसका अपडेट। और जो ये वैकेंसी रहेगी आपको पता ही है कि ये LTA और लेक्चरर में ये वैकेंसी रहती है। तो देखते हैं इसका अपडेट। तो दोस्तों ये थी इसकी विज्ञप्ति और ये जारी की थी गवर्नमेंट के द्वारा 7 दिसंबर 2024 को। तो कार्यालय महानिदेशालय विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के द्वारा। ठीक है, और ये विज्ञप्ति थी स्क्रीनिंग परीक्षा के रिगार्डिंग। तो जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड प्रदेश में अटल उत्कृष्ट के जो पद हैं वो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक LT के रिक्त पद होते हैं। और इन पर क्या होता है कि जो टीचर होते हैं वो जो जैसे दुर्गम में होते हैं तो वो सुगम में जो स्कूल होते हैं, यानी कि हर ब्लॉक में यहाँ पे 2 स्कूल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो इन स्कूलों में जो टीचर होते हैं LT और प्रवक्ता वाले उनकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये विज्ञप्ति जारी की गई थी स्क्रीनिंग समिति के द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से। इसमें जो चयन होगा वो स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें वैकेंट सीट कितनी है। तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा हमें इसमें वैकेंट सीट देखने के लिए मिल रही हैं। तो उसका भी हम विज्ञप्ति वो जो वैकेंट सीट हैं देखते हैं। तो ये है जो LT में रिक्त पद हैं अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में उनका PDF है, उनका नोटिफिकेशन ये है। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस विद्यालय में किस विषय में LT में कौन सी सीट रिक्त है। और अगर उस विषय में वहाँ पे गेस्ट टीचर की पोस्टिंग है तो वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। ये इस कॉलम में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे गेस्ट टीचर की पोस्टिंग है या नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको देखना कैसे है, यहाँ पे क्रम संख्या दिया है और यहाँ पे जनपद का नाम दिया है और यहाँ पे विकासखंड का नाम दिख रहा है हमें। यहाँ पे विद्यालय का नाम दिया है कि किस विद्यालय में कौन सी सीट खाली है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट दिए हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, गृह विज्ञान, संस्कृत, व्यायाम, सामान्य, कला, कृषि, संगीत, वाणिज्य, पंजाबी, बांग्ला, उर्दू। ठीक है, तो इतने विषय हैं और इतने विषय में आप देख सकते हैं इसमें जो पहला कॉलम है ये स्वीकृत है, यानी कि इस विद्यालय में जो हिंदी की पोस्ट होगी वो 1 है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, अब आपको सही दिख रहा होगा। तो इसमें देखेंगे तो इसमें जैसे दिख रहा है ये स्वीकृत पद है। ठीक है, तो जैसे कि हरिद्वार जनपद में जो विकास खंड का नाम है वो लक्सर है और लक्सर में जो ये विद्यालय है ये अटल उत्कृष्ट विद्यालय है, PM श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज मुंडाखेड़ा कला। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी का स्वीकृत 1 पद है और कार्यरत 1 पद है। तो यानी कि यहाँ पे हिंदी की LT में 1 भी पोस्ट नहीं है। वैसे अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में 1 स्वीकृत है और उस पर कार्यरत है, तो यहाँ पर सीट रिक्त 1 भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्त 1 नहीं है, ऐसे आपको अपने सब्जेक्ट में चेक करना है। ठीक है, बाकी जैसे यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे तो रिक्त की बात करें जैसे हरिद्वार में भगवानपुर जो विकास खंड है ब्लॉक है उसमें अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बुग्गा वाला हरिद्वार, इसमें अगर देखेंगे तो हिंदी में इसमें स्वीकृत 1 पद है और कार्यरत कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे हिंदी की कितनी सीटें हैं, 1 सीट ये क्या है LT की वैकेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सीट वैकेंट है। तो ऐसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे अंग्रेजी की भी 1 सीट वैकेंट है। सॉरी, यहाँ पे अंग्रेजी की 1 सीट अंग्रेजी की नहीं है बल्कि ये किसकी है, गणित की 1 सीट वैकेंट है। तो ऐसे ही आपको ये लिस्ट चेक करनी है। ये लिस्ट आपको school education.gov.in की वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर वहाँ से नहीं मिलती है तो मैं इसको अपनी टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जैसे यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे गेस्ट टीचर की नियुक्ति है या नहीं है। ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट में है वो पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि कला
कला 1 में गेस्ट टीचर कार्यरत है। ठीक है, तो कला में है, यहाँ पे सामान्य में 1 है, कला में 1 गेस्ट टीचर कार्यरत है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कला 1 में गेस्ट टीचर कार्यरत है, इसमें कला में एक गेस्ट टीचर है, वहाँ पे सामान्य में 1 गेस्ट टीचर है। सामान्य मतलब SST, यहाँ पे SST को सामान्य बोलते हैं। ठीक है, सामाजिक अध्ययन को सामान्य विषय के अंतर्गत कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत लंबी लिस्ट है ये, आराम से आप इसको चेक कर सकते हैं अपने ब्लॉक वाइज, अपने ब्लॉक के हिसाब से और जो भी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे एक और देख लेते हैं, अगर रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग में आपको 3 ही ब्लॉक देखने के लिए मिलते हैं। ऊखीमठ हो गया, एक ऊखीमठ हो गया, अगस्त्यमुनि हो गया और जखोली हो गया। ठीक है, तो अटल उत्कृष्ट विद्यालय क्या है कि मतलब हर ब्लॉक में गवर्नमेंट के द्वारा 2 विद्यालय ऐसे हैं जो अटल उत्कृष्ट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। मतलब ट्रांसफ़र किया गया है, केवल इनका नाम चेंज किया है गवर्नमेंट के द्वारा। और इनमें क्या होगा कि इनमें जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश मीडियम में होती है, तो इसलिए जो इसमें टीचर बनने के जो कैंडिडेट होते हैं उनको क्या होनी चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि रुद्रप्रयाग में ऊखीमठ के अंतर्गत अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गुप्तकाशी में 2 सीट हिंदी में है, दोनों पे टीचर मौजूद हैं। ठीक है, हिंदी में तो यहाँ पे खाली नहीं है, लेकिन हाँ, अगर अगस्त्यमुनि में बात करें, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग जो पहले GIC था वो अब अटल उत्कृष्ट बन गया है, तो उसमें 2 सीट स्वीकृत हैं हिंदी में और 1 पे कर रहे थे, यानी कि 1 पे है, तो 1 सीट क्या किया है वहाँ पे वैकेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। कई GGIC भी हैं इसमें, जो गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं वो भी क्या है, कई इसमें शामिल हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। साथ ही इसमें लेक्चरर, इसके बाद इसमें लेक्चरर की देखते हैं, ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, अपने हिसाब से। तो इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना, और जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये है यहाँ पे लेक्चरर की लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवक्ता पद में स्वीकृत, रिक्त और कार्यरत पद, तो तीनों की लिस्ट है। स्वीकृत पद कितने हैं, कार्यरत कितने हैं और रिक्त कितने हैं, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। इसमें लेक्चरर, ये लेक्चरर की पोस्ट है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। ये भी सेम आपको वैसे ही देखनी है। इसको अगर जूम करेंगे तो हरिद्वार के अंदर, लक्सर के अंदर जो विद्यालय था मुंडाखेड़ा कला में, यहाँ पे लेक्चरर में हिंदी की एक पोस्ट है और कार्यरत 1 पोस्ट है, तो वैकेंट 1 भी नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही अगर इसमें हाँ चंपावत में देखते हैं, तो चंपावत में हिंदी में 1 पोस्ट है, स्वीकृत 1 पोस्ट है, कार्यरत कोई भी नहीं है, तो एक सीट यहाँ पे क्या है, वैकेंट है। वैसे इंग्लिश में भी 1 सीट वैकेंट है यहाँ पे। ठीक है, सेम वही है, इसमें भी वही है कि अगर कोई गेस्ट टीचर होगा तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे दी गई होगी। बाकी आप महायोग के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं स्वीकृत पद और कुल रिक्त पद। अगर कुल कार्यरत और कुल रिक्त पदों की बात करेंगे तो ये लास्ट में हमें देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन ये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होगी, तो हमें काउंट करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी इसका भी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। इसका जो PDF है वो आप स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। schooleducation.gov.in लिखेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी। साथ ही जो इसका PDF है, ये अगर वहाँ से नहीं मिलता है तो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और सेम आपको इसमें भी वैसे ही देखना है। ठीक है, ये भी काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो आपको ये भी वैसे ही देखनी है। अब बात करते हैं जो इसका एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, और जो इसमें अपडेट आई है वो क्या है। तो जो इसका एग्ज़ाम रहने वाला है वो रहेगा आपका मई में। ठीक है, मई में आपका इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और अब वो कैसा होगा, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा आपका, उसके थ्रू इसमें क्या लिया जाएगा, इसमें भर्ती की जाएगी। ठीक है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, और उसमें आपका सिलेबस आपका पता ही है, उसमें इंग्लिश आती है, आपकी हिंदी आती है और SST आती है, GS आता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें उसमें आती हैं। साथ ही कुछ और भी आता है, तो जो भी अपडेट होगा वो बता दिया जाएगा आपको वीडियो के माध्यम से। तो इसमें लिखा है कि जो अटल उत्कृष्ट के लिए 3412 शिक्षक देंगे परीक्षा। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जो
राज्य के 189 विद्यालयों में बनी है 821 शिक्षकों की कमी। ठीक है, शिक्षा विभाग ने मांगे आवेदन। जो टोटल विद्यालय हैं वो 190 हैं, जो मैंने अभी लिस्ट आपको दिखाई थी। उसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो 821 पोस्टें हैं, यानी कि 800 भी ज़्यादा पोस्ट हैं। जो वैकेंट सीट थी ना उसमें ये LTA लेक्चरार दोनों को मिला के है। ठीक है, LT प्लस लेक्चरार दोनों को मिला के कितनी सीटें हैं? 821 सीटें यहाँ पे खाली हैं। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए 3412 शिक्षक स्क्रीनिंग परीक्षा देंगे। तो यानी कि जो अभी तक फॉर्म आए हुए हैं, जो फॉर्म प्राप्त हुए हैं वो 3412 फॉर्म निदेशालय में जा चुके हैं। राज्य के 190 विद्यालयों में 821 शिक्षकों की कमी बनी है। विभाग की ओर से इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पोस्टें हैं वो 821 खाली हैं, 821 पोस्टें खाली हैं और आवेदन आए हैं 3412। ठीक है, ये कम इसलिए हैं क्योंकि जो पहले से जो टीचर हैं LT में पहले से जो टीचर हैं और जो लेक्चरार में पहले से ही टीचर लगे हुए हैं, उन केवल वही लोग ये आवेदन कर सकते हैं। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो ये आवेदन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इतने कम इसमें आवेदन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर अलग बात करेंगे तो प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवक्ता के 552 जो लेक्चरार थे, लेक्चरार के 552 पोस्टें खाली हैं और जो LT की हैं वो 269 पोस्टें LT में खाली हैं। ठीक है, तो टोटल हो गए ये कितने? 821 पोस्टें क्या हैं इसमें खाली देखने के लिए मिल रही हैं, वैकेंट। ठीक है, और जो इसका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम मैंने बता दिया जो आपका इसका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम के लिए शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया है कि इसके लिए अब तक 3412 शिक्षक आवेदन कर चुके हैं, यानी कि टोटल आवेदन 3412 आए हुए हैं। शिक्षा महानिदेशक ने इन विद्यालयों के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों की स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए अनुमोदन कर दिया है। इसी साल मई में इन शिक्षकों की स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। तो अभी डेट मई में, शायद मुझे लग रहा है कि लास्ट वीक में ही होगा, लेकिन महीना फिक्स हो गया है कि इसका जो मई है, मई 2025 में इसका क्या रहेगा एग्ज़ाम, इसका क्या हो गया, कंफर्म हो गया। ठीक है, और बाकी इसके अलावा जो अटल उत्कृष्ट में जो टीचर हैं, दूसरी अपडेट यही है कि इनको जो विशेष सेवा का लाभ होता है वो नहीं दिया जाएगा। अटल उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षकों को नहीं मिलेगा विशेष सेवा का लाभ। ठीक है, तो वैसे इसमें क्या होता है कि 4 साल की ज्वाइनिंग होती है। 4 साल के बाद आप वहाँ से क्या हो जाते हैं, वहाँ से आप हटा दिए जाओगे और जो आपका मूल विद्यालय होगा वहाँ पे आपकी तैनाती की जाएगी। और आपको अगर आप अटल उत्कृष्ट में सेवा देते हैं तो आपको वहाँ पे विशेष सेवा का लाभ नहीं मिलेगा, जो विशेष सेवा का लाभ अन्य टीचरों को मिलता है। ठीक है, तो इसकी मांग इनके द्वारा की जा रही है। तो अभी ये अटल उत्कृष्ट जो विद्यालय थे वो CBSE बोर्ड में थे और अभी गवर्नमेंट के द्वारा एक सुझाव मांगा गया था। तो इन्होंने क्या किया, इसको NCERT में फिर से NCERT में NCERT के अंदर इस बोर्ड को लाने के लिए अनुमोदन दिया था। तो हालांकि शायद मुझे लगता है कि अभी भी ये CBSE मोड में ही चल रहे हैं ये स्कूल। ठीक है, तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट आता है तो वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा जब इसकी डेट फिक्स होगी। महीना तो इसका फिक्स हो गया कि मई 2025 में इसका एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप चाहो तो आपके पास पूरा टाइम है, अभी जनवरी है और मई, यानी कि आपके पास 4 या 5 महीने का टाइम अभी आपके पास पूरा देखने के लिए मिल रहा है। तो आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हो। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।